नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान साथियों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो हमने अलग अलग वैरायटी की सोयाबीन लगा रखी है उनमें बहुत सारे जो कीटक हैं उनका अटैक हो चुका है। और मैंने आज अपने पूरे खेत में, पूरे क्षेत्र में एक्सप्लोर करके देखा है, पास वाले खेतों में भी देखा है जहाँ पर बाद की सोयाबीन लगी है। हमने तो लगभग 40 दिन पहले सोयाबीन लगाई थी, मतलब आगे की सोयाबीन एरिया में सबसे पहले की। तो इस वजह से इसमें अटैक थोड़ा गहरा हुआ है, थोड़ा तेज हुआ है। इसके अलावा भी किसान साथियों, जहाँ पर लगभग 5 जुलाई के आसपास की बोनी हुई थी वहाँ पर भी मैंने गर्डल बीटल का जो अटैक है वो बहुतायत से देखा है। किसान साथियों, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि सभी क्षेत्रों में इस वर्ष थोड़ी इल्ली का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम है, पर इस वर्ष जो गर्डल बीटल है, जिसे रिंग कटर हमें कहते हैं, उसका अटैक बहुत ज़्यादा है। तना मक्खी का जो अटैक है वो बहुत सारी जगह देखा गया है। इसके अलावा किसान साथियों, कहीं कहीं पर जो पीला मोज़ेक है उसकी भी समस्या देखी गई है। इसके अलावा कहीं पर राइजोक्टोनिया की समस्या आ रही है। और बहुत सारी जगह जो गिडार, जिसे सफ़ेद लट या वाइट ग्रब या गिंडोला जिसे कहते हैं, जो सोयाबीन की या किसी भी पौधे की जड़ें खाकर उसको नष्ट कर देता है, वो भी समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, आज हमने जो रिंग कटर है उसकी रोकथाम के लिए रिंग कटर और जो सोयाबीन में पड़ने वाली जितनी भी इल्लियाँ हैं, तंबाकू इल्ली की बात करें या सेमी लूपर्स की बात करें, जो रोएदार इल्ली आती हैं उसकी बात करें, तना मक्खी की बात करें, इन सब के लिए हमने एक सिंगल स्प्रे किया है। हमने इससे पहले भी तना मक्खी और गर्डल बीटल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाया था, जिसके अंदर तना मक्खी और जो गर्डल बीटल का पूरा जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, उनके पैदा होने से मरने तक की पूरी कहानी आपको पिछले पुराने वीडियो में बताई है। उनके रोकथाम की भी चीज़ें हमने आपको बताई थी। उसी में से एक दवाई हम आज उपयोग करने वाले हैं। तो किसान साथियों, हम आज अपने खेत में दो प्रकार से चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। एक में हमने जो फंगीसाइड है वो उपयोग किया है और एक में नहीं किया है। बस प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने यहाँ पर दो प्रकार के जो टॉनिक है वो भी उपयोग किए हैं। किसान साथियों, बात कर लेते हैं जो हमने जो फंगीसाइड एक खेत में उपयोग किया है वो कौन सा किया है। तो हमने यहाँ पर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, टेबुकोनाजोल 10% और जो सल्फर 65% के कॉम्बिनेशन में आता है वो हमने उपयोग किया है। बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो सबसे कॉमन इंसेक्टिसाइड जो स्टेम फ्लाई और जो गर्डल बीटल है दोनों पर कार्य करता है, वो हमने उपयोग किया है बायर कंपनी का सोलोमोन। बात करें इसके टेक्निकल की, जिसमें आता है बीटा साइफ्लोथ्रीन 8.49% प्लस एमिडा क्लोरोपिड 19.81%, ये हमने उपयोग किया है। किसान साथियों, इसके अलावा हमने जो बायोस्टड कंपनी का बायोजाइम के नाम से एक टॉनिक आता है या एक जाइम आता है, वो हमने अपने खेत में उपयोग किया है। किसान साथियों, एक और जो खेत है जहाँ पर हमने फंगीसाइड उपयोग नहीं किया है, वहाँ पर हमने क्या उपयोग किया है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंसेक्टिसाइड के रूप में बायर कंपनी की वही सोलोमोन उपयोग करी है। और दूसरा हमने यहाँ पर जो लिक्विड सल्फर आता है मल्टीप्लेक्स का, वो हमने उपयोग किया है। साथ में टॉनिक के रूप में किसान साथियों, हमने यहाँ पर गोदरेज कंपनी का डबल के नाम से एक नया टॉनिक है, वो हमने उपयोग किया है। बात कर लेते हैं किसान साथियों, डोज कितना रखा है सारी चीज़ों का। तो सोलोमोन से शुरुआत करते हैं। सोलोमोन हमने 1 लीटर में 1 ml डाली है, मतलब 500 लीटर में 500 ml हमने सोलोमोन का प्रयोग किया है। और जो हमने जो फंगीसाइड डाला है उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग किया है। बात कर लेते हैं किसान साथियों, मल्टीप्लेक्स का जो सल्फर है वो हमने उपयोग किया है। तो वो कितना किया है, तो मल्टीप्लेक्स का जो सल्फर है किसान साथियों, हमने एक टैंक में, मतलब एक 500 लीटर के टैंक में 1 लीटर हमने डाला है, मतलब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जो बायोस्टड का बायोजाइम जो हम उपयोग आपको बता रहे हैं, वो भी हमने एक टैंक में 1 लीटर डाला है, मतलब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग किया है। अब बात करें गोदरेज कंपनी के डबल टॉनिक की, तो इसका उपयोग हमने अलग खेत में किया है। जहाँ पर जाइम किया वहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया है। बात करें इसके डोज की, तो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से और 250 ml प्रति 500 लीटर की टैंक में हमने इसका उपयोग किया है। किसान साथियों, हमने दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको बता दिए हैं, अलग अलग प्रकार से उपयोग किए हैं, अलग अलग प्रकार के टॉनिक उपयोग किए हैं। कैसा इनका रिजल्ट रहता है आपके लिए ज़रूर पूरी जानकारी सहित हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं कि हम एक ही चीज़ अगर उपयोग करते रहेंगे तो हमें उन चीज़ों के रिजल्ट नहीं मालूम पड़ेंगे जो नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। ये जो गोदरेज कंपनी का जो डबल है थोड़ा सा कॉस्टली है, इस वजह से इसको हम कम क्षेत्र में उपयोग करके बस टेस्ट कर रहे हैं किस प्रकार से कार्य करता है। अभी तक देखा जाए, अगर आप कहेंगे कि बेस्ट टॉनिक कौन सा है, बेस्ट टॉनिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया तो हम आपके लिए वो भी ज़रूर लेकर आएंगे। किसान साथियों, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस वर्ष जो इल्ली है उनका प्रकोप थोड़ा सा कम है सभी क्षेत्रों में। हमारे क्षेत्रों में तो ऐसा है कि जो इल्ली का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम है,
पर इस वर्ष जो गर्डल बीटल है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने आसपास के खेतों में भी घूमकर देखा है, सभी खेतों में एक ही जैसी कंडीशन है, गर्डल बीटल बहुतायत से बहुत नुकसान कर चुका है। और जो पौधे हैं, पौधे के जो सबसे ऊपरी शाखा होती है उसको काट कर गिरा रहे हैं, मतलब एक रिंग के आकार में काट रहे हैं। इसके लिए स्पेशल वीडियो हमने आपके अलग बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो गर्डल बीटल का अटैक बहुत ज़्यादा है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं कौन कौन से कीट हैं जो सोयाबीन में आते हैं। कीटक की हम बात करेंगे तो कीटक में सबसे ज़्यादा जो मुख्य कीट हैं किसान साथियों, सबसे ज़्यादा अभी जो परेशान कर रहा है वो तना मक्खी है। तना मक्खी के साथ में जो गर्डल बीटल, तंबाकू इल्ली, सेमीलूपर्स, इसके अलावा जो रोएदार इल्ली होती है वो भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखी गई। इसके अलावा जो सफ़ेद मच्छर होते हैं, सफ़ेद मच्छर के अलावा जो माइट्स होती हैं, मकड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अलावा एक और एफिड्स होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, ये भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखे गए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जो पीला मोज़ेक की वायरस की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं, मेरे पास के ही गांव है ग्राम बनी में, वहाँ पर हमें खबर मिल रही है कि वहाँ पर जो वाइट ग्रब की जो समस्या है, वाइट ग्रब जिसे गिडाल या सफ़ेद लट कहा जाता है, उसकी भी समस्या बहुत सारी देखने को मिल रही है। किसान साथियों, वाइट ग्रब क्या करता है कि हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनको काट देता है और हमारा पौधा गिर जाता है, सूख जाता है। वाइट ग्रब को भी कैसे रोका जाए अगर आप पूछेंगे, आप बताएंगे, तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, कैसे उसका लाइफ साइकिल है, कैसे कार्य करता है, कैसे उस पर कंट्रोल पाया जाए। तो इतनी सारी समस्याएं हैं किसान साथियों सोयाबीन में। इसके अलावा कहीं पर पानी बहुत कम बरस रहा है, पानी सही से बरस नहीं रहा है, और जहाँ पर बरस रहा है वह बहुत ज़्यादा बरस रहा है। जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो इस वजह से भी बहुत सारे सोयाबीन में समस्याएँ आ रही हैं। एक और चीज़ किसान भाइयों ने, एक और चीज़ मैंने देखी है, किसान भाई मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी खेत में अगर जो खरपतवार नाशी दवाई है उसका ज़्यादा अगर प्रयोग हो जाए, डोज ज़्यादा डल जाए, तो उस जगह पर क्या किया जाए। किसान साथियों, मेरे की भी खेत में यही कंडीशन हुई है। एक खेत में थोड़े से एरिया में जो खरपतवार नाशी दवाई है उसका थोड़ा सा हैवी डोज डल गया है, तो सोयाबीन थोड़ी सी सुप्तावस्था में चले गए हैं, पीले पीले उनके पत्ते हो रहे हैं। तो किसान साथियों, वहाँ पर हम एक प्रकार का टॉनिक आज हम उपयोग किए हैं, स्पेशल टॉनिक है। अगर ये यहाँ पर कारगर होता है, अगर ये सोयाबीन की जो कंडीशन है सुधर जाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सोयाबीन है वो, एक बात तो यहाँ पर जो अपन गर्मी में यहाँ पर पशुओं के लिए चारा भी था तो उसकी वजह से भी थोड़े हल्के हैं, ऊपर से यहाँ पर जो दवाई का स्प्रे है वो भी गहरा हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करते करते आएँ तो अंत का जो टैंक है उसको हमेशा घोलते रहें, क्योंकि आपकी जो दवाई है वो नीचे जाकर बैठ जाती है तली में, और अंत में जब आप उसमें आपका आखिरी जो अंतिम खेत होता है वहाँ तक जाते जाते दवाई का जो डोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी जो सोयाबीन है उसमें बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसा ही हमारे साथ में हुआ है। इस पर हमने जो उपयोग करा है, अगर वो कारगर हुआ तो आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आएंगे। किसान साथियों, जब भी मैं लिक्विड सल्फर की बात कर रहा हूँ, लिक्विड सल्फर एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम किसी भी दवाई के साथ में नहीं कर सकते, इसका कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। तो किसान साथियों, जब भी आप कोई भी दवाई के साथ में लिक्विड सल्फर मिलाएं तो आप पूरी दवाई मिलाने के बाद में उस दवाई का कुछ पानी लेकर लिक्विड सल्फर उसमें लगभग थोड़ा से मात्रा में लेकर उसमें मिलाकर देखें। अगर आपका जो घोल है वो नहीं फटता है तो उसमें कॉम्बिनेशन चलेगा सल्फर का, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ये गलती आप ना करें। और किसान साथियों, एक और चीज़ बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे कि बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए। तो बोरान के ऊपर एक रिसर्च हुआ है। बोरान का स्प्रे जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग समय पर करके देखा है, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी पूरी रिसर्च पढ़ने के बाद वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं जो अपने खेत में करूँगा वही आपको बताऊँगा। किसान साथियों, और भी कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, और इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो ज़रूर लिखिएगा। खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई और भी कोई नई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा। किसान साथी अपने क्षेत्र में क्या घटनाएं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लगता रहता है कि कौन कौन से क्षेत्रों में क्या कंडीशन है और क्या नहीं, कौन से क्षेत्रों में जो वायरस है, बीमारियाँ हैं, उनका प्रकोप ज़्यादा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि ये सी चीज़ें आप हमें हमेशा अवगत कराते रहें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।